हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ा इंग्लिश रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नरेशन के बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम 3 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं और जिसमें हमने पढ़ा है अभी तक कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। और इसके बाद में हमने पढ़ा है कि व्हेन टू चेंज से सेड इनटू टेल्स टेल एंड टोल्ड, यानी कि वर्ब को किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है उसको किस तरीके से टेल्स और टोल्ड में चेंज किया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो से सेड और से वर्ब रहती है उनको कौन सी कंडीशन रहती है जब हम उनको आस्क में चेंज कर सकते हैं, और कंजंक्शन हम पढ़ चुके थे। और इसके बाद में हम यदि हम बात करते हैं तो हमने यही पढ़ चुके थे कि जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है जो रहता है वो यदि इंट्रोगेटिव रहता है तो हम वर्ब को यानी कि से सेड जो दे रखा होता है उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। आस्क्ड के अलावा आस्क आस्क या आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। आस्क्ड के अलावा हम कुछ और भी वर्ब रहती है जिनमें हम इनको चेंज कर देते हैं, जैसे इंक्वायर हो गया, डिमांड हो गया, वांटेड टू नो, इंट्रोगेट, इंट्रोगेटेड। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन सी कंडीशन रहती है जब हम जो वर्ब रहती है इनको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहता है उसको कौन सी कंडीशन रहती है जिसमें उनको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो टेंस रहते हैं उनका टेंस जो रहते हैं वहाँ किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो किसी भी टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो उससे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि वर्ब में यानी कि जो सेंटेंस जो रहते हैं उसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आपने अभी तक भी यदि ये नहीं पढ़ा है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और इसके बाद में यदि हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, और वर्ब को किस तरीके से हम टेल टोल्ड में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं, या कंजंक्शन का हम कैसे यूज करते हैं, यदि आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो आप उसको कंप्लीट रूप से अच्छे से प्रीवियस वीडियो को देख करके आइए, नहीं तो आने वाले वीडियो में आपको डिफिकल्टी हो सकती है कि किस तरीके से माहौल बन रहा है या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहते हैं कि कौन से सेंटेंस को मिला करके डायरेक्ट स्पीच बनती है, इनडायरेक्ट स्पीच बनती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके ऊपर ही पूरा ख्याल रखा हुआ होता है। और दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं तो आपका बेसिक टेंस आपको याद होना चाहिए। बेसिक टेंस भी यदि आपको आते हैं तो आप नरेशन के क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम इन्हीं बातों को लेकर के टेंस को चेंज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का माहौल। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के पहले देखिए, उसके बाद में आपको ये टेबल समझ में आ पाएगी, क्योंकि इस टेबल के बेस पर ही हम आने वाले जो वीडियोस हैं उनको हम आगे कवर कर पाएंगे और टेंसों को चेंज कर पाएंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है जो रहता है, जो ये क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपको पता होना चाहिए। ये यदि पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज करते हैं, यदि ये पास्ट में नहीं रहता है तो इस वाले सेंटेंस में इसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहता है वहाँ प्रेजेंट सिंपल में है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, फिर से रिपीट करता हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो रहता है वो पास्ट में रहता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहता है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहता है उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। क्लियर? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। पास्ट से मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पास्ट सिंपल में हो। पास्ट से मतलब ये होता है कि वहाँ पास्ट में होना चाहिए, वहाँ पास्ट सिंपल में हो सकता है, कंटिन्यू में हो सकता है, परफेक्ट में हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है। यानी कि पास्ट का मतलब ये है कि वह किसी भी पास्ट में होना चाहिए। आपको पास्ट से मतलब होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में नहीं है तो इस सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो पहला रूल तो ये हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि प्रेजेंट सिंपल में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। और यदि उसमें इज आर एम का यूज किया हुआ है तो उसको हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। इसी तरह दूसरा रूल ये बोलता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो रहता है वहां प्रेजेंट कंटिन्यू में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम
वाज वर्ब में चेंज कर देंगे और आईएनजी का यूज कर देंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूम था तो वो पास्ट कंटिन्यूम हो जाएगा। क्लियर है? और यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है वह पास्ट में है और इसके साथ साथ जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दे रखा होता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। क्लियर है? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम टेबल के थ्रू समझ रहे हैं। आने वाली इसकी जो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें टेबल भी रहेगी और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे किस तरीके से चेंज हो पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस जो रहता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर देंगे। अब आपको ये समझ में आता होगा कि ये जो चेंज हो रहे हैं ये करेस्पॉन्डिंग चेंज हो रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो उसको पास्ट कंटिन्यू चेंज कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में पहले से दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट सिंपल में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। फिर से बता देता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है, किसी भी पास्ट में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट किसमें भी, और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो रहता है वहाँ यदि पास्ट सिंपल में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यू में है, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर देंगे। क्लियर? यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी में चेंज कर देंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दे रखा होता है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का तो यूज हो चुका है। यदि पास्ट परफेक्ट का यूज किया हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कोई चेंज नहीं करेंगे मतलब यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बदल देंगे। क्लियर है? और इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट चेंज में दे रखा हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम पास्ट परफेक्ट में ही चेंज कर देंगे, यानी कि उसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। पर्सन तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, इसी तरह कुछ मॉडल वर्ब्स होती है और फ्यूचर टेंस में जो वर्ब भी यूज की जाती है विल सेल, उसका भी हम कंसेप्ट का पढ़ लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि कैन का यूज किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड में चेंज कर देंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच के में यदि पास्ट टेंस का यूज किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम माइट में चेंज कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा होता है और रिपोर्टेड स्पीच में विल सेल का यूज किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड में चेंज कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि फिर से पास्ट में दे रखा होता है और उसमें कुड का ऑलरेडी यूज किया जाता है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कुड का यूज किया जाता है तो यहाँ पर भी हम कुड ही लिखेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, कुड का कुड में चेंज कर देंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा होता है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि माइट का यूज किया जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि माइट को माइट में ही बदल देंगे, माइट का माइट आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस यदि पास्ट में रहता है तो वुड को भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वुड का वुड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो रहता है वह शुड आता है उसमें तो उसको भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि शुड का आपका आ जाएगा शुड। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये रूल से पहले से पता हो, लेकिन ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वे उन बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक नरेशन पढ़ी नहीं है। तो यदि स्टार्टिंग में यदि कभी ऐसे पढ़ते हैं तो उनको समझ में बिल्कुल नहीं होता, नहीं आ पाता है कि किस तरीके से चल रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे मत लीजिए कि हर एक उसको बार बार पास्ट दोहरा रहा हूँ यहाँ पर कि पास्ट होता है या इसको हमको पहले से पता है। यदि आपको पहले से पता है तो आप जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स
बिल्कुल बारीक से पढ़ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में रहता है और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि हेड बेटर, हेड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर का यूज किया जाता है तो उसको में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हेड बेटर, हेड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर एज इट इज हम उसमें यूज कर देंगे। इसी तरह यदि यूज टू का यूज किया जाता है तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में यदि पास्ट को छोड़ करके प्रेजेंट सिंपल का यूज कर दिया है, फ्यूचर टेंस का यूज कर दिया है या किसी मॉडल वर्ब का यूज कर दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जिस टेंस का इसमें यूज किया जाता है उस टेंस को हम यहाँ पर यूज कर देंगे। यदि प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्रेजेंट टेंस को यूज कर देंगे प्रेजेंट टेंस में। यदि पास्ट टेंस का यूज किया जाता है तो उसमें भी हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। यदि इसमें फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है तो इसमें भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। इसी तरह यदि हम मॉडल का यूज कर दिया जाता है, मॉडल जैसे कैन का यूज कर दिया जाता है तो उसको हम कैन में ही यूज करेंगे। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वहाँ प्रेजेंट में होना चाहिए या फ्यूचर में होना चाहिए, एक चीज वर्ब का यूज होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब देखो हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स रहते हैं और कुछ एडजेक्टिव भी रहते हैं जिनको हम पास्ट में चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है वहाँ पास्ट में हो। देखिए अब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में हो, ऊपर से नीचे तक मैं सारे को कर देता हूँ एक बार कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो रहता है वो यदि पास्ट में हो तो हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स या एडजेक्टिव रहते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज करते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में दिस का यूज कर दिया जाता है तो उसको हम डेट में चेंज कर देंगे। कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो। इसी तरह दिस का यूज कर दिया जाता है तो दिस को हम डेट में दोज में चेंज कर देंगे, ये दे रखा हुआ है। हियर को हम चेंज कर देंगे देयर में। इसी तरह नो को चेंज कर देंगे हम देन में। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जिसके साथ में रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है यह पास्ट होना चाहिए। इसी तरह हम 10 को हम 100 में चेंज कर देंगे, हैंस को देन्स में चेंज कर देंगे, टुडे को डेट डे में चेंज कर देंगे, टू नाइट को डेट नाइट में चेंज कर देंगे। अब आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ डेट वहां पर दे रखा होगा तो हम डेट को किस में चेंज करेंगे, डेट को हम डेट में चेंज करेंगे। यदि वहां पर ऑलरेडी दोस्त दे रखा हो तो दोस्त को हम दोस्त में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयर को ऐसा नहीं कि देयर को आप हियर में वापस चेंज कर दो, ऐसा नहीं। नो को यदि आपने देन में चेंज कर दिया है और यदि सेंटेंस में पहले से देन दे रखा हुआ होता है तो उसमें देन को देन में चेंज करेंगे। क्लियर है। तो कहाँ पहुंच गए थे हम, दिस डे। दिस डे को हम चेंज करेंगे दैट डे में। दैट दिस नाइट को चेंज कर देंगे हम दैट नाइट। अब दैट नाइट आ जाता है वहां पर तो हम दैट नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। क्लियर है। टुमारो हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द मोरो। और येस्टरडे को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे और लास्ट वीक को चेंज कर देंगे द प्रीवियस वीक। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द मोरो। एग्जाम में तीनों में से एक ही आ सकता है, ऐसा नहीं कि तीनों उठ कर जाएंगे। पर हाँ द नेक्स्ट डे का यूज भी कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे का भी यूज कर सकते हैं, ऑन द मोरो का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह येस्टरडे का यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है तो आप द प्रीवियस डे का भी यूज कर सकते हैं, द डे बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो लास्ट वीक का यूज किया हुआ है तो लास्ट वीक का यूज किया जाता है तो उसकी जगह पर हम कर सकते हैं द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक का यूज किया जाता है तो उसकी जगह पर हम यूज करेंगे द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग डे या द फॉलोइंग वीक। क्लियर है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट रूल की यदि हम बात करते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा हो और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। और यदि इजआरएम का यूज किया जाता है तो उसको हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का यूज किया हुआ है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टोल्ड किस तरीके से चेंज हुआ है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट का यूज करेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यदि हम प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे यानी पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। तो ये टेंस पास्ट सिंपल में चेंज होगा तो कम का क्या होगा यहाँ पे केम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है ये देखो, और इसमें यदि और इसके बाद में
रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में इज आर एम का यूज किया जाता है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में। तो यहाँ पर इन्होंने इज आर एम का यूज किया है, ठीक है। और नो का यदि यूज किया जाता है तो नो को किस में चेंज करते थे हम, देन में। ये देखो नो का यूज किया, नो को किस में चेंज कर देंगे, देन में। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस आपका पास्ट में होना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम बदलेंगे तो सेड आया, अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट का यूज किया हमने। और यू का आई कैसा आया ये हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें पर्सन का कंसेप्ट है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर आई यूज किया हुआ है तो आर के किसमें चेंज हो जाएगा आपका, वाज में। ये देखिए आप इज आर एम क्या समझ आएगा, वाज वर्ब में। तो आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूज कर दिया वाज। इसके बाद में नो की यदि हम बात करते हैं तो नो को किसमें चेंज कर दिया हमने, देन में। ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो नो को हम देन में चेंज कर देते हैं। आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं, राधा सेड टू कृष्णा डू यू लाइक मी, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस किसमें, पास्ट में दे रखा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया हुआ है, ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करते हैं, ये आपको पता है जो भी हम पढ़ चुके हैं। अब ही कैसा है इसको आपको जानने की जरूरत है, लेकिन आपको बता दो तो जो सेकंड पर्सन होता है इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं, लेकिन हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है तो हम आने वाले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है तो लाइक को हम किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का यूज किया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका लाइक। ये देखिए जब भी प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। क्लियर, आई होप ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं, तीनों एग्जाम्पल हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर डाउट है, और आप इसको किसी भी तरीके से इसको क्लियर कर दीजिए जिससे कि हम आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है राजू सेड सी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दिस डेज। अब देखिए जैसे हमने दूसरे रूल को पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है, जी बिल्कुल ये पास्ट में। और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस में यदि प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर देते हैं। ये देखिए तो सेट का सेट हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है दैट का यूज किया हमने, और सी को यूज किया, सी का सी हो जाएगा। और इसकी जब बात करते हैं इज नॉट प्रिपेयरिंग, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया हुआ है तो रूल के मुताबिक क्या होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यू चेंज हो जाता है, यानी कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किया हुआ है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यू में, ठीक है। देखते हैं हम दिस डेज का। अब रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है तो दिस डेज का किस में हो जाएगा आपका, दोस डेज। आप कहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दिस का दोस। क्लियर है, तो दिस का हो जाएगा आपका दोस और डेज का डेज एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चल लेते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। क्लियर, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट में तो हमने इसको और यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से हमारे रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की शुरुआत है तो यहाँ पर हमने आस्क्ड का यूज किया हुआ है। क्यों यूज किया हुआ है आप इसको प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। कंजंक्शन के लिए हमने व्हाट का यूज किया हुआ है, जी बिल्कुल हम ये समझ चुके हैं। और सब्जेक्ट से हम चालू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किया है इन्होंने तो इसका हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यू में, जो हम यहाँ पर रूल को समझ सकते हैं। तो आर यू डूइंग तो इसका हो जाएगा यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ही चेंज हो गया किसके अनुसार, माई फ्रेंड के अनुसार। लेकिन हमने पर्सन को अभी हमने समझा नहीं है तो आने वाले वीडियो में हम पर्सन को समझेंगे। लेकिन आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यू है तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर दिया। बात करते हैं हम टुडे की, तो टुडे हो जाएगा आपका दैट डे में। किस तरीके से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टुडे को किस में चेंज कर देंगे हम, दैट डे में। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क टुनाइट। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है तो इंडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड होगा क्योंकि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू में था और अफर्मेटिव था। दैट कंजंक्शन का यूज किया हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किया हुआ है तो आपको बता दिया है कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यू हो जाता है। तो आई एम डूइंग का क्या हो जाएगा, वाज डूइंग। और टू नाइट का केस में चेंज कर देंगे हम दैट नाइट में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर टू नाइट के केस में चेंज करेंगे हम दैट नाइट में। कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में होगा। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जब भी, ये तीसरा रूल पर देख लेते हैं कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो
और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, तो स्वाभाविक सी बात है इसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने यहाँ पर आस्क्ड का यूज किया है ना, सेट का आस्क्ड में हो जाएगा। कैसा होगा ये आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं और यहाँ पर हमने यू को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है तो हमने आई को एज्यूम किया हुआ है और पर्सन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया हुआ है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। कब? जब हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में हो। क्लियर है? तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मोहन सेड टू मी व्हाई वाज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क दिस टाइम। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये पास्ट में दे रखा हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन की शुरुआत है तो सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। कंजंक्शन के लिए हमने वाई का यूज किया हुआ है, ठीक है। सी को हम चेंज करते नहीं है और हैज नॉट कंप्लीटेड इसको हम बदल देंगे हैड नॉट कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। बात करते हैं हम हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क और दिस टाइम का हो जाएगा आपका दैट टाइम। ये देखिए आप दिस का हो जाता है हमारा दैट में चेंज, ठीक है। तो दिस का हो जाएगा आपका दैट में चेंज हो गया और टाइम का टाइम एज इट इज हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, द किंग सेड टू द मिनिस्टर आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस यदि हम बात करते हैं तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हुआ है। और आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर देते हैं। तो क्या होगा? द किंग टोल्ड द मिनिस्टर, अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट का यूज किया हमने और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया था इन्होंने तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ये हैव का हो जाएगा आपका हेड में। क्लियर है? दिस टाइप का हो जाएगा, दिस का हो जाता है पता है आपको कि दिस को हम बदलते हैं दैट में, दिस का हो जाएगा आपका दैट टाइप ऑफ मशीन। क्लियर है? तो आई होप आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा हो और रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर देते हैं। यानी कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारे पास्ट में दे रखा हुआ है, ये देखिए। और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज किया हुआ है तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है। तो नेहा टोल्ड हर सिस्टर अफर्मेटिव सेंटेंस था, दैट का यूज किया और हैव बीन का हो जाएगा हमारा हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। क्लियर है? नहीं क्लियर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द टीचर सेड दे हैव बीन डूइंग समथिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया हुआ है। तो आपको जैसे पता ही है कि जब भी हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच टेंस यदि पास्ट में हो तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हैव का हैड बीन। क्लियर है? यहाँ पर ये स्टिक्स हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा तो हैव बीन का हो जाएगा आपका हैड बीन। क्लियर है? तो आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं इसमें दे रखा हुआ है, उससे पहले रूल को समझ लेते हैं। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट सिंपल में दे रखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट सिंपल में यानी कि पास्ट में दे रखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यू में हो तो भी हम इसको पास्ट में मानेंगे और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो देखिए ये दे रखा हुआ है पास्ट सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया हुआ है जिसकी शुरुआत वाई से है तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे और कंजंक्शन ग्रुप में हम वाई का यूज किया हुआ है और पास्ट सिंपल का यूज किया था तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। कैसे बदल देंगे? ये देखिए आप जब भी हमारे पास पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो पास्ट सिंपल का यूज किया था डिड यू नॉट कम, हैड नॉट कम बदल दिया। अब जब भी हमारे पास में यस्टरडे आता है, ये देखिए यहाँ पर यस्टरडे, तो यस्टरडे को आप या तो द प्रीवियस डे में बदल दीजिए या द डे बिफोर में बदल दीजिए, दोनों में से एक में बदल दीजिए, ठीक है। तो यस्टरडे को हमने बदला है यहाँ पर
द प्रीवियस डे। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अरविंद सेड टू हर यू केम वेरी लेट लास्ट नाइट। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है, तो इसको हमने टोल्ड में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किया हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम डेट का यूज करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट सिंपल में दे रखा होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? ये रूल देख सकते हैं आप। ठीक है, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। बात करते हैं हम लास्ट नाइट की, तो लास्ट नाइट को हम द प्रीवियस नाइट में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? ये देखिए आप, लास्ट नाइट, लास्ट वीक यदि नहीं दे रखा हुआ यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट वीक आ जाता है तो उसको हम बदल देते हैं द प्रीवियस वीक। ठीक है, ये लास्ट वीक की जगह पर आप ये लिख सकते हैं नाइट, डे लिख सकते हैं लास्ट डे, तो लास्ट डे आ जाएगा तो लास्ट द प्रीवियस डे आ जाएगा, लास्ट नाइट आएगा तो द प्रीवियस नाइट आ जाएगी, लास्ट वीक आ जाएगा तो द प्रीवियस वीक आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के बीच में बदल देंगे द प्रीवियस, और इसके बाद में वीक आएगा तो वीक लिख देंगे, नाइट आएगा तो नाइट लिख देंगे, डे आएगा तो डे लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर नाइट का यूज किया था तो यहाँ पर हमने बदल दिया इसको द प्रीवियस नाइट। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट रूल के लिए हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा हो और रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट कंटिन्यू का यूज किया जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बदल देते हैं। तो वाज वर का यूज किया जाता है तो उसको हम हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज कर देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस आपका पास्ट में होना चाहिए। पास्ट से मतलब पास्ट सिंपल में होने जा सकता है, पास्ट कंटिन्यू हो सकता है। ये देखिए ये सेंटेंस है, पास्ट सिंपल में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, किसी में भी हो सकता है। तो इसकी यदि हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है, इसमें जो अंडरलाइन करके दे रखा हुआ है पास्ट कंटिन्यू है, तो क्या बताया हमें कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यू यूज किया जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बदल देंगे। तो ठीक है, द डायरेक्टर आस्क्ड हिम, व्हाई का यूज किया इन्होंने, इसके बाद में ही का यूज किया सब्जेक्ट रूप में, और वर यू नॉट कमिंग तो इसका बदल देंगे हम हैड यू नॉट कमिंग। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बदल देंगे। इसके बाद में कमिंग के बाद में टू द स्टूडियो है तो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आई सेड, यहाँ पर टू का छूट गया, आई सेड टू आएगा। आई सेड टू देम दे वर प्लेइंग वेरी वेल यस्टरडे। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट सिंपल में और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यू है, तो स्वाभाविक सी बात है पास्ट कंटिन्यू यूज किया जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बदल देंगे। तो ये बदल जाएगा आपका वर प्लेइंग, तो इसका हो जाएगा आपका हैड बीन प्लेइंग। बात करते हैं हम यस्टरडे की, तो ये हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर यस्टरडे का हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे। आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की, यदि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हो और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट में दे रखा होता है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। क्लियर है? ये देखिए महिमा सेड पास्ट यूज किया हुआ है और आई हैड नेवर सीन दिस टाइप ऑफ प्लेस बिफोर। तो देखिए, तो महिमा सेड दैट कंजंक्शन का यूज किया, हैड बीन हैड नेवर सीन के किसमें चेंज कर दिया, हैड नेवर सीन। और लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव जो रहते हैं इसका मैं बता दूं कि इसमें इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो ये हमेशा बदलेंगे। दिस का देयर, दिस का दोज, हियर को देयर, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच टेंस पास्ट में है तो ये हमेशा बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, दिस, इन्होंने इसको चेंज कर दिया दैट में। क्लियर है? लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, मदर सेड टू द चिल्ड्रन व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में दे रखा हुआ है। और आप जैसे जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में हो तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हैड नॉट कंप्लीट का हो जाएगा आपका हैड नॉट कंप्लीटेड। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस में का टेंस यदि पास्ट में दे रखा होता है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आपको दो बात ध्यान रखनी है कि या तो एक तो पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये जो दोनों सेंटेंस हैं इसमें हम कहीं भी यानी कि जो टेंस रहते हैं इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी कि जैसा दे रखा होता है पास्ट परफेक्ट यूज किया है तो पास्ट परफेक्ट यूज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज किया जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो रहते हैं जो तरीके हैं इनको तो हम चेंज करते रहते हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सेड वी हैड बीन लॉन्चिंग ए न्यू प्रोजेक्ट वेरी सून।
रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस इसमें पास्ट में दे रखा हुआ है, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू दे रखा होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस किसमें दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, दे हैड बीन लंचिंग। क्लियर है? बाकी पर्सन तो हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पर्सन का हमने भी चैप्टर और वीडियो नहीं बनाया है, आने वाले वीडियो में हम इसको पर्सन को भी समझेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं तो सी सेड टू मी, ये पास्ट में दे रखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है इट हैड बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज किया हुआ है। और मैंने जैसा आपको बताया हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज किया जाता है तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये देखिए आप हैड बीन का हैड बीन रेनिंग में चेंज हो गया है। क्लियर है? अब हम कुछ मॉडल वर्ब का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा हुआ है तो कैन का यूज कर दिया था रिपोर्टेड स्पीच में, तो कैन को हम गुड में चेंज कर देंगे। ये देखिए मोहन सेड पास्ट में दे रखा हुआ है तो कैन को इसमें चेंज कर दिया इन्होंने गुड में। और बात करते हैं हम नो को, तो नो को हम देन में चेंज कर देते हैं। ये आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास में नो आता है तो नो को हम देन में चेंज कर देते हैं। वो टेबल नहीं बनाई मैंने उधर, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, मोहन सेड दैट ही कुड डू इट देन, ये ही किस वजह से आया है ये पर्सन हम पर्सन के वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? और बात करते हैं मे को, तो मे को हम बात कर देते हैं हम माइट में, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा होता है तो रानी सेड टू मी इट रेन टुडे, तो रानी टोल्ड मी दैट, तो मे का क्या हो जाएगा ये माइट, और टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे, ये आप इसमें देख सकते हैं टुडे का जाता है दैट डे में। क्लियर है? नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स यू विल गो टुमारो। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में दे रखा होता है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि विल सेड का यूज किया जाता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं गुड में। जैसे इसमें हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है और इसमें विल का यूज किया हुआ है, तो द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजंक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे, और दे इसको विल का हो जाएगा आपका वुड। क्लियर है? गो टुमारो का हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे। किससे हुआ इसमें देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर टुमारो को हम बता देते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द मोर, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द सोल्जर्स वी शैल विन द वॉर, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है, तो द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रिंसिपल बोल दिया था मैंने, द प्राइम मिनिस्टर सेड, यहाँ पर होना चाहिए सेड नहीं होगा, टोल्ड द सोल्जर्स, वो मिस प्रिंट हो गया था उसमें, ठीक है, और दैट का यूज करेंगे। दैट वी किस वजह से चेंज नहीं हुआ है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे पर्सन में, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि विल सेल का यूज किया जाता है तो विल सेल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वी वुड विन द वॉर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए हमारा कैन का हो गया, मे का हो गया, विल सेल का हो गया, बात करते हैं हम कुड की। तो देखिए रोहन सेड टू मी इट कुड रेन टुनाइट, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कुड का यूज किया जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कुड को हम कुड में ही चेंज कर देंगे, ये सेंटेंस दे रखा होता है उसमें चेंज कर देंगे। तो रोहन टोल्ड मी दैट इट कुड रेन, और टुडे को क्या हो जाएगा टुनाइट क्या हो जाएगा दैट नाइट, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में तो हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे हेयर आ गया एडवर्ब आ गया तो इसको हम देयर में चेंज करेंगे, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर टू नाइट आ गया तो इसको हम दैट नाइट में डेफिनेटली चेंज करेंगे। क्लियर है? इस वजह से, लेकिन जो टेंस यहाँ पर जैसे हेडबिन का हम हेडबिन में चेंज करते हैं, है ना, हेडबिन डूइंग का हम हेडबिन डूइंग में चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ हुआ मॉडल वर्ब से रहती है जिनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, जिनमें फर्स्ट मॉडल वर्ब होती है हो गया हमारी कुड, लेकिन जो रहते हैं क्या रहते हैं कि एडजेक्टिव जो एडवर्ब रहते हैं इनमें हमेशा चेंज करते रहते हैं। कंडीशन क्या होती है होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है वहाँ पास्ट में रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है सी सेड टू मी माइट यू हेल्प द पुअर, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि माइट का यूज किया जाता है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि माइट को हम माइट में ही चेंज कर देंगे। क्लियर है? तो
इसमें क्या दे रखा हुआ है, सी आस्क्ड मी इफ आई माइट हेल्प द पुअर। क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें हेड बेटर का यूज किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग स्पीकिंग सेंटेंस में यदि पास्ट का यूज किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीकिंग सेंटेंस में यदि हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर का यूज किया जाता है, तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, इसको हम एज इट इज यूज कर देते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर इत्यादि का हम यूज कर देते हैं। क्लियर है। तो इसको यदि हम देखते हैं तो सी टोल्ड मी दैट, ये था सी सेड टू मी, अफर्मेटिव सेंटेंस था तो दैट का यूज किया हमने, और इसको हमने यू को मी के अनुसार चेंज किया तो ये हो गया आई, पर्सन को हम आगे देखेंगे, और हेड बेटर का हेड बेटर हो गया गो, और नो को हम चेंज कर देंगे देन। क्लियर है। अब बात करते हैं हम शुड की। देखिए शुड को भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, शुड को भी हम शुड में चेंज करते हैं जब भी रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में हो। क्लियर है। तो शुड को हम शुड में चेंज कर देंगे। तो राधा सेड टू कृष्णा यू शुड नॉट गो टू मथुरा, तो राधा टोल्ड कृष्णा दैट ही शुड नॉट गो टू मथुरा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, पवन सेड टू मी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट 5 years ago। अब देखो जब भी यूज टू का यूज किया जाता है तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यूज टू में ही बदल देते हैं, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में हो या ना हो। क्लियर है। तो पवन टोल्ड मी दैट ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और एगो का आ जाता है हमारा बिफोर में। क्लियर है। अब बात करते हैं हम वुड की। जब भी हमारे पास वुड का यूज किया जाता है तो वुड को में भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, वुड को वुड में ही चेंज कर देंगे। तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर यू वुड गिव मी द सॉल्यूशन, इसका हो जाएगा द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वुड गिव हिम द सॉल्यूशन। क्लियर है। आप आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, 1 सेकंड, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट को छोड़ करके यदि प्रेजेंट टेंस में दे रखा हो, प्रेजेंट टेंस से मतलब ये कि प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। इसी तरह फ्यूचर में दे रखा हो या किसी मॉडल वर्ब का यूज किया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस टेंस जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच टेंस रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। यानी कि इस टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ना ही हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, ना ही हम एडवर्ब में चेंज करते हैं, किसी में भी चेंज नहीं करते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस जो रहता है वहाँ प्रेजेंट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, या किसी मॉडल का यूज किया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस को हम एज इट इज यूज कर देते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं टेंस में। क्लियर है। ना ही हम एडजेक्टिव को बदलते हैं या एडवर्ब को बदलते हैं। तो देखिए राहुल सेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससीजीएल दिस डेज, तो इसने क्या कहा, राहुल सेज दैट, आई को तो हम पर्सन को बदलते हैं, तो आई राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आने वाले वीडियो में समझेंगे ही कैसा है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यू था, ही आई एम प्रिपेयरिंग, तो ये भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू, ही इज प्रिपेयरिंग ना फॉर एसएससीजीएल दिस डेज को हम दिस डेज में चेंज किया, दिस डेज को भी हमने चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं कि दिस को दोस्त में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो मोहित विल से, फ्यूचर सिंपल का यूज किया हुआ है, ये देखिए फ्यूचर सिंपल का रिपोर्टिंग स्पीच में, सी कैन डू इट, तो मोहित विल से दैट सी कैन डू इट। अब देखिए इसमें कैन को कैन में हमने कोई चेंज नहीं किया, कैन का कैन एज इट यूज कर दिया हमने इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर कैन से टू मी यू ऑलवेज वर्क हार्ड। अब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में कैन का यूज किया हुआ है, यानी मॉडल वर्ब का यूज किया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। द टीचर कैन टेल मी दैट आई ऑलवेज वर्क हार्ड, यानी ये भी प्रेजेंट टेंस का यूज किया था, इसमें भी प्रेजेंट टेंस का यूज किया हुआ है। क्लियर है। आई होप आपको आज के जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और यदि आपको फिर भी इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि सर इस स्लाइड में हमको यहाँ पर डाउट आया है और ये हमको समझ में नहीं आया है। तो हो सकेगा तो मैं उसका जहाँ तक भी पॉसिबल रहे मैं उसको जवाब देने की आपकी कोशिश करूंगा। और आने वाले वीडियो में जैसे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है, यानी कि किरण पब्लिकेशन की जो बुक दिख रही है, इसका हम पूरे जो नरेशन के क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। और नरेशन के साथ साथ ये जो अन्य बुक दिख रही है इनके भी हम क्वेश्चनों को सोल्व करते चले जाएंगे, यानी कि नरेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके बाद में हम डिफरेंट बुक को भी चूज करेंगे, जिनमें हमने ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है इन बुक को हम चूज करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव की जब बात करते हैं तो मार्केट में जितनी भी बुक देखी है उनमें से ये बुक मैंने सिलेक्ट की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देख के बहुत फ्रूटफुल रही है।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।